सारंडा में नक्सलियों का किला तबाह हो गया। 1 करोड़ के इनामी एनलदा के खात्मे के साथ अब सुरक्षा बल के जवानों का अगला मिशन असीम मंडल आकाश और मिसिर बेसरा है। मिसिर बेसरा देश का सबसे खतरनाक नक्सली है और इस पर 3 से 4 राज्यों की जिम्मेवारी है। इसके साथ ही असीम मंडल सेंट्रल कमेटी का सदस्य है जिस पर 1 करोड़ का इनाम है। सुरक्षा बल के जवानों का अब आत्मविश्वास और बढ़ गया जब एनलदा का एनकाउंटर उसके 16 साथियों के साथ सारंडा के जंगल में कर दिया। इसके बाद मानो अब 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा, ऐसा खुद दावा सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने किया है। सीधे तौर पर अगर देखें तो 22 जनवरी एक बड़ा दिन झारखंड पुलिस के लिए रहा जब मेघाबुरु ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल के जवानों ने कोबरा 209 झारखंड जगुआर सीआरपीएफ और चाईबासा पुलिस की टीम ने शीर्ष माओवादी नेता पतिराम मांझी उर्फ एनलदा उर्फ तूफान जी के दस्ते को खत्म कर दिया। उनके 16 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। यह मुठभेड़ सुबह 6 बजे शुरू हुई थी जो देर शाम तक चलती रहे। इसके बाद अब दावा खुद पुलिस मुख्यालय ने किया है कि मिसिर बेसरा इस मुठभेड़ स्थल से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूर पर बैठा है, जिसकी लोकेशन सुरक्षा बल के जवानों के पास मौजूद है। अब अगला निशाना मिसिर बेसरा और असीम मंडल होगा। आपको पहले आईजी साकेत कुमार सिंह का वह बयान सुनाते हैं। पूरे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब छोटा सा एरिया जो सारंडा बचा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब 2 थाना जराईकेला और इधर छोटा नागरा थाना ही बचा रह गया। पूरा का पूरा चाईबासा में भी अगर आप देखिएगा तो 14 थाने से घट करके 2 थाना बचा रह गया है और 1-2 नक्सल, 3 नक्सल पलामू में, 2 चतरा में, 3-4 चतरा में है, 2 अगर देखिए तो हजारीबाग में है, 4-5 लातेहार में है। तो कुल नक्सलियों की संख्या भी अब मुश्किल से झारखंड में 60 से 65 के बीच बचा रह गया है। तो अब बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जहां से कि नक्सलियों के आगे बढ़ने की, रिवाइव करने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। और यही है कि आकर के मेन स्ट्रीम में आए, विकास में जिनके लिए लड़े हैं या जिनके लिए क्लेम करते लड़ने के लिए उनके विकास में सहयोग करें। आप लोग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक क्षण है। अंत में यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि ऐतिहासिक क्षण है झारखंड पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, कोबरा के लिए। इतना 15 डेड बॉडी मुझे नहीं लगता है कि कभी झारखंड में तो एटलीस्ट नहीं था। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8 पहले गढ़वा में था, फिर बोकारो में था और अभी 15 मैक्सिमम है। अभी हम लोग और भी, लेकिन ऑपरेशन जारी है, अभी भी ऑपरेशन कंटिन्यूड है। आज भी अभी चल रहा है, रात में भी फोर्सेस ग्राउंड पे होल्ड कर रही हैं। पूरा सर्च हम लोग कंप्लीट अभी भी नहीं कर पाए हैं। बहुत बड़ा एरिया चूँकि पड़ जाता है और उस एरिया में आप लोग सब लोग की जानकारी है, अवगत सब लोग हैं आप लोग की। काफ़ी सारे आईडीज़ भी लगे हुए हैं, कई बार उसमें ग्रामीणों का भी डेथ हुआ है, हमारी भी इंजरीज हुई, हमारी भी डेथ हुई है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे एरिया को सर्च कर रहे हैं। सर्च होने में, पूरा कंप्लीट होने में मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे और जानकारियाँ आती रहेंगी हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे। वहीं अभियान आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि नक्सलियों का किला अब तबाह हो गया और नक्सलियों के इस किला को तबाह होने में पहली कामयाबी एनलदा के रूप में मिली। अब महज 1-1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बचे हैं जिनका भी खात्मा जल्द हो जाएगा। अवगत करना चाहेंगे जिस तरीके से झारखंड पुलिस और सीआरपी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह जिस तरीके से कराया जा रहा है, इसमें से एक चीज़ हम बता सकते हैं कि जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके चलते आज के दिन में बहुत सारा अचीवमेंट्स मिल रहा है। दूसरा, हम नक्सल लोग का ये बताना चाहेंगे कि आपका मूवमेंट के बारे में हर समय पर हम लोग का हर चीज़ के बारे में सूचना मिलता रहता है। ऐसे ज़माना नहीं है कि आपके बारे में सूचना हमको नहीं मिलता है। उसका नतीजा आप देख सकते हैं, पिछले साल को भी देख सकते हैं, आज को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से सूचना मिलता है उसमें से किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको रिजल्ट किस तरीके से मिलता है, ये सब आपके सामने है। इसलिए पुनः हम भी अपील करते हैं झारखंड पुलिस की तरफ से कि जो भी बचा हुआ नक्सली हैं अपना आत्मसमर्पण करें। दूसरा है कि इसमें हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, जो शीर्ष नेता जो सीसी मेंबर है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है, आनंद, ये
लगभग 149 केसेस में ये वांछित थे। बहुत सारा इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इसका विवरण में कुछ हम बताना चाहेंगे। इसको है कि गिरिडीह में होमगार्ड का जो आर्मरी था उसमें लूटा गया था लगभग 183 राइफल और अन्य अम्युनिशन भी, उसमें भी ये शामिल था। और बेलवा घाटी में नरसंहार हुआ था 2005 में, उसमें ये शामिल था। और कासमहल में जो CSF का कैंप था जो बोकारो में, उसमें अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और कई इस तरह का घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावे आप देखे जाएंगे तो 2022 से लेकर 2025 अभी तक का जो जितना भी हमारा साथी का जो ऑपरेशन के दौरान IED के माध्यम से नुकसान वगैरह हुआ है या कई घटना किए हैं, वो सब में इनको महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और CRP का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूँ कि इसी अभियान के बाद और भी जो बच्चा कुछा नक्सली हैं उनका मनोबल और कमर टूटा है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। तो बता दें कि जिस तरह से एनलदा को जवानों ने घेर कर मारा, यह अपने उस अभेद किला से बाहर की ओर आ रहे थे और कीरूबुरु इलाके में जो है मुठभेड़ हुई और आखिरकार सबसे बड़े माओवादी के मारे जाने की खबर जब सामने आई तो पूरे झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, बंगाल तक यह खबर फैली और लोगों ने कहा कि अब खात्मा बेहद नजदीक है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार दोहरा चुके हैं कि हथियार छोड़कर बाहर आएंगे तो उनसे बात होगी, एक गोली नहीं चलेगी। लेकिन अगर हथियार के दम पर चाहेंगे कि समांतर व्यवस्था करे और बात कर ले तो फिर बात उसी बारूद वाली होगी, यानी जवाब गोली से दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही अब सारंडा में दिख रहा है। इससे पहले की अगर बात करें हम तो बीजापुर के इलाके में, खासकर पूरे बस्तर रेंज की बात करें तो बस्तर में देखा गया कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला और जिस तरह से करेगुट्टा की पहाड़ी पर करीब 2 माह तक ऑपरेशन में कई कामयाबी मिली, बसव राजू को मार गिराया जो सबसे कुख्यात माओवादियों में उसका नाम आता था, हिड़मा का गुरु माना जाता था। तो यह तमाम चीजें बता रही कि तस्वीर अब बदल गई है और अब सीधे वार होगा और वह वार कैसा जंगल में दिख रहा है। जवान AK-47 और तमाम घातक हथियार लेकर अपना टारगेट सेट कर चुके हैं। बस इंतजार है कि जैसे ही उनका सामना हो उसके बाद सीधे हेड शॉट कर उनका खात्मा कर देंगे। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।